बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के एसे ऑफ लव की समरी को पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेकन ट्रीट्स द टेंडर सब्जेक्ट ऑफ लव। बेकन मोहब्बत जैसे नाजुक सब्जेक्ट, टेंडर कहते हैं नाजुक को, नाजुक सब्जेक्ट के साथ सलूक करता है इन अ रैशनल, माकूल, प्रैक्टिकल, अमली, कोल्ड, सडमोहरी एंड कैलस मैनर। और कैलस कहते हैं कठोर को, बेरहम को, और बेरहमी वाला रवैया अख्तियार करता है। यानी बेकन मोहब्बत जैसे नाजुक सब्जेक्ट के साथ बहुत ही माकूल, सडमोहरी और बेहिसी वाला सलूक करता है। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के मुताबिक लव इज़ अ वीकनेस, मोहब्बत एक कमज़ोरी है, विच इज़ मोर सूटेबल फॉर द स्टेज, जो कि स्टेज के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इन एक्चुअल लाइफ इट क्रिएट्स ट्रबल, हकीकी ज़िंदगी में ये ट्रबल क्रिएट करती है, यानी मुसाइब पैदा करती है। लव इन लाइफ, ज़िंदगी में मोहब्बत, टेम्प्ट्स अ पर्सन, एक पर्सन को, एक शख्स को उकसाती है, टू सेल्फ इंडल्जेंस, यानी ख्वाहिश परस्ती पर, एंड पैशन और जोश जज्बे पर, एंड एंड्स इन डिस्ट्रक्शन, यानी इसकी जो इख्तिताम है, इसका एंड है वो डिस्ट्रक्शन है, यानी तबाही है। लव इज़ अ रेजिंग पैशन, यानी जो मोहब्बत है, लव है, वो एक गुस्से वाला जज्बा है। सिनिस्टर इन इट्स अप्रोच, अपने अप्रोच में, अपने मकासद में ये शरअंगेज़ है। एंड डिसेप्टिव इन इट्स अफेक्ट, और अपने अफेक्ट में, अपने असर में डिसेप्टिव है, यानी धोखेबाज है, फरेब है। एज इट अल्टीमेटली एंड्स इन आवर डिस्ट्रक्शन, जो कि अल्टीमेटली बिल आखिर हमारा इख्तिताम करती है तबाही पर, डिस्ट्रक्शन पर। मोस्ट ऑफ द ग्रेट पीपल ऑलवेज कीप आउट दिस वीक पैशन। बेकन यहाँ कहता है कि ज़्यादातर जो अजीम लोग हैं वो इस कमज़ोर जज्बे को, वीक पैशन को खुद से दूर रखते हैं, यानी वो इस जज्बे से आरी होते हैं। बेकन बिलीव्स डैट, बेकन यकीन करता है, लव इज़ इंडीड अ डिसेप्टिव, यानी जो लव है वो यकीनी तौर पर एक धोखा है। एंड ट्रेचरस पैशन, यानी एक नाकाबिले यकीन जज्बा है। ऑलवेज वाचिंग एन अपॉर्चुनिटी, जो कि हमेशा मौके की तलाश में रहता है। टू इंस्नेयर यानी फांसे, मैन इंसान को, अनलेस ही इज़ केयरफुल, जब तक वो केयरफुल ना हो, एंड वेल फोर्टिफाइड, और डिफेंडेड ना हो अगेंस्ट इस अटैक, इसके हमले से। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये कैसा बंदा है बेकन, जो कि लव को इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है हमारे सामने, यानी कि उसका एक मनफी पहलू ही दिखा रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि बेकन ने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताया है हमें, जो कि इस ऐसे के एंड में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। ही सेज डैट, वो कहता है कि मैन ऑफ हाई रैंक्स वर विक्टिमाइज्ड बाय लव एंड वर अल्टीमेटली रूइंड। वो कहता है कि ऊंचे रुतबे के लोगों को मोहब्बत ने अपना शिकार बनाया, विक्टिमाइज किया, और आखिरकार उन्हें तबाह करके रख दिया। द पैशन ऑफ लव मेक्स अ मैन स्लेव टू हिज आई टू फॉल इन लव विद अनदर पर्सन एट फर्स्ट साइट, यानी मोहब्बत करने वाला शख्स खुद को अपनी आंखों का गुलाम बना देता है, स्लेव बना देता है, जो कि उसे किसी को एक नज़र देखने पर मोहब्बत का असीर बना देती है। लव इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ आइडोलट्री एवर नॉन, यानी मोहब्बत तो तारीख की सबसे बुरी बुत परस्ती है। इट सेट्स अप फॉल्स गॉड, ये झूठे खुदा बना लेती है। एंड डिस्ट्रॉयज आवर सेंस ऑफ ट्रू वैल्यूज ऑफ थिंग्स, और हमारी चीज़ों की असल जो कदर कीमत है उसके शोर को तबाह कर देती है। लाइक अ हिडन नॉट वर्शिपिंग अ ट्रू गॉड, और किसी बेदीन की तरह हमें झूठे खुदा की प्रस्तिश करने पर मजबूर करती है। इवन द प्राउडेस्ट मैन, हत्ता के अक्लमंद तरीन इंसान भी, कैन नॉट थिंक सो हाईली ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में भी इतना नहीं सोचता, एज द लवर डज ऑफ हिज बिलव्ड, जितना कि वो अपनी बिलव्ड के बारे में सोचता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, इट इज़ वेल सेड डैट, ये कहा जाता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज, यानी मोहब्बत में मुब्तला होना और अक्लमंद होना दो अपोजिट चीज़ें हैं। लव डिस्टोर्ट्स ट्रूथ
मोहब्बत जो है वो सच्चाई को तोड़ मोड़ देती है एंड डिप्राइव्स अ मैन, और एक इंसान को महरूम कर देती है ऑफ विजडम, अक्ल से, वेल्थ दौलत से, एंड डिस्क्रेशन और उसकी बुद्धि से यानी कुव्वत फ़ैसला से। बेकन एडवाइजेज डैट, बेकन ये नसीहत करता है कि व्हेन लव कैन नॉट बी रेजिस्टेड, जब मोहब्बत से बचना मुहाल हो जाए, इट मस्ट बी केप्ट विद इन रीज़नेबल लिमिट्स, तो उसे माकूल हदूद में रखना चाहिए। एंड इट शुड नेवर बी अलाउड, तो उसे इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए टू ओवर पावर, कि वो हावी हो जाए या गालिब आ जाए आर अदर फीलिंग्स, हमारे दूसरे जज्बात पर, एंड एक्शंस और हमारे कामों पर। बेकन मज़ीद कहता है कि पीपल शुड नॉट लिमिट देयर लव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कि इंसान को अपनी मोहब्बत किसी एक शख्स पर महदूद नहीं करनी चाहिए, बट दे शुड इनलार्ज इट्स स्कोप, बल्कि उसे अपना दायरा वसी करना चाहिए। दे शुड इंडल्ज इन एक्ट्स ऑफ चैरिटी, उसे खैराती कामों में हिस्सा लेना चाहिए। टू बेनिफिट द पुअर एंड द नीडी, ताकि गरीब लोग और ज़रूरतमंद लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। बेकन सेज डैट, बेकन कहता है कि लव आफ्टर मैरिज, शादी के बाद मोहब्बत, रिप्रोड्यूसेस ह्यूमन रेस, रिप्रोड्यूस करती है ह्यूमन रेस को यानी इंसानी नस्ल को। यहाँ रिप्रोड्यूसेस का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है कि फर्स्टली गॉड क्रिएटेड द ह्यूमंस एंड देन पेरेंट्स रिप्रोड्यूसेस द ह्यूमन रेस। मीन्स शादी के बाद इंसानी नस्ल को मोहब्बत बढ़ाती है। एंड लव अमंग फ्रेंड्स, और दोस्तों के दरमियान मोहब्बत इज़ द प्रोटेक्शन, एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करती है। बट लेकिन लस्टफुल लव, बुरी मोहब्बत, शहवानी मोहब्बत, करप्ट्स, वो ख़राब करती है, एंड डिबेसिस, और बदनुमा बना देती है द ह्यूमन करेक्टर, इंसानी किरदार को। इट मीन्स लव एग्जिस्ट टू रिप्रोड्यूसिंग ह्यूमन रेस, नॉट ओनली फॉर सेक्शुअल डिज़ायर। दिस लव प्लेज 3 रोल्स इन ह्यूमन लाइफ, इस तरह जो मोहब्बत है, जो लव है, वो इंसानी ज़िंदगी में 3 किरदार अदा करती है। इट कैन क्रिएट, ये नस्ल बढ़ाती है, परफेक्ट, कामिल बनाती है, एंड डिस्ट्रॉय ह्यूमन बींग्स, और इंसानों को तबाह बर्बाद भी कर सकती है। आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। इफ़ इट इज़, then please subscribe my channel, hit the bell icon so that you never miss an update. Thank you. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।